गोवंडी रफीनगर पार्ट 2 में बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं लोग। मनपा से लगाई गुहार। पहले ही हुआ मेरा मतलब ऐसा हालत। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। मैं खड़ा हूं गोवंडी के रफीनगर पार्ट 2 में, जहां पर जो बेसिक सहूलतों के लिए जो यहाँ के लोग तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों ने कॉल किया था, जहां पर एक गली है जहां से लोगों को आना जाना पड़ता है, और उस गली की जो हालत इस तरीके से है कि देख करके शर्म आने लगी है। इसी बीच में कल यहाँ पर एक हादसा हो गया। जो चलने का रास्ता था वो सही न था, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है गिर गई और उसके बाद उस महिला का जो है मिसकैरेज हो गया। उन्हीं से बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हुई, क्या हुआ था। हाँ, मैं गली से जा रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। जब इससे फिर गई दवाखाने तो पेट में बहुत दर्द हुआ, फिर मेरा बच्चा गिर गया। कभी हुआ ये 2-4 दिन पहले ही हुआ मेरा मतलब ऐसा हादसा। गली की वजह से बहुत कीचड़ था, जा रही थी तो पैर स्लिप गया। तो ये फर्स्ट डिलीवरी थी आपकी? इसके पहले भी आपको बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी हैं, इससे पहले ये मेरा तीसरा था। और इससे पहले भी मेरे साथ एक बार और ऐसा हो चुका है हादसा, 3-4 महीना पहले भी, और ये अभी हुआ 3-4 दिन। तो क्या लगता है आपको, इसके अंदर जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये हुआ? क्या मसला, मतलब जो इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ? भाई अब हम किसी को अब कैसे बता सकते हैं। अब गली की बात है, अब गली ही सही नहीं है, अब नाम वाम क्या ले हम किसी को। अच्छा, ये कब से ये हालत बनी हुई है इस गली की, कि यहाँ पे जो हमने हालत देखी है, जिस तरीके से गटर का पानी बह रहा है, कब से ये हालत हुई है? 1 साल हो चुका है। 1 साल से हो गया। इसके लिए कोई कंप्लेन कहीं आपने करी? इसके बाद तो हम लोग जैसा बता रहे थे, हम लोग अकबर से बात करते थे, भाई हमारी चाली साफ करा दे, हमारी चाली का कुछ काम करे, तो वो हाँ करता था पर करता नहीं था, भेजता नहीं था। सिर्फ 1 बार या 2 बार उसने भेजा था, उसके बाद से वो भी पूरी चाली साफ नहीं होती थी, सिर्फ वहां से यहाँ तक साफ होती थी, सिर्फ आधी चाली साफ होती थी। तो भी हम बोलते चलो कोई बात नहीं। उसके बाद से ना, जब हम लोग ने बोले कि अकबर भाई तुम अगर कर रहे हो तो करके दो, नहीं करना तो सीधा बोलो। तो बोले काम करो, तुम्हारी जो चाली है ना पाइप ऊपर थी, तो बोले तुम एक काम करो, पहले पाइप और ओटा मतलब हमको लेवल करके दो, हम अपना काम चालू कर देंगे। हमने क्या कि उनके कहने से हमने पूरी बनाया ओटा हमने तुड़वा दी। आप लोगों ने तुड़वाया कि कोई लोग वहीं से आए थे? नहीं, वहां से कोई नहीं आए थे। अकबर भाई ने जैसा बोले थे वैसा, उनको बोलते हैं हमको ऐसा नहीं होएगा, हम ऐसे में काम नहीं कर पाएंगे, तो काम करो ओटा तुड़वा दो और पाइप सब अपने अपने दीवारों के अंदर ले लो। हमने वैसे ही किया, ओटा तोड़ के पाइप सब दीवार के अंदर लिए, और जब से लेके अभी तो और ज्यादा हालत कर, ये 5 महीने लगा, जब से हम लोग ऐसे ही चल रहे, ऐसे ही हो रहा है। अभी जो गटर का पानी घर के अंदर आता है, तो हाँ। कैसी समस्या, कैसी तकलीफ होती है आपको? गटर के पानी से देखो भाई, अभी काम करेला पानी रिवर्स घर ही में आ रहा है, तो उससे क्या होगा, बीमारी होगी, हमारे बच्चे भी बीमार है और हम लोग भी बीमार है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार। अभी तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से हम लोग चल नहीं सकते और बाहर से खाना खाने नहीं हो रहा है। इंसान सिवाय बीमार के और कुछ भी नहीं है। बीएमसी में गए, बीएमसी हमारा काम करके नहीं दे रही है, बीएमसी बोल रही है हमारे पास फंड नहीं है। अभी हम कहाँ जाने का। अब तुम लोग इसके अलावा बीएमसी में आप लोगों ने लेटरबाजी वगैरह जो करना था किया, उसके अलावा आप किसी से इस चीजों पे मिले? इसके अलावा जो हमारे हमको पता जहाँ तक है कि हमको नगर सेवक के पास जाना है, इससे ज्यादा हमको मालूमात नहीं है। बहुत टाइम हो गया अभी तक का बीएमसी के जो इलेक्शन है वो होल्ड के ऊपर है, यानी कि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। तो जो बीएमसी की जो सेशंस होते हैं वो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई है पूरे मुंबई में। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? मैं तो अभी मुंबई गवर्नमेंट को ही समझूंगी ना, जो बीएमसी वाला मैं उसी को समझूंगी। तो बीएमसी के किसी अधिकारी से आप मुलाकात किए? जो क्या नाम है उसका, जो फॉर्म लिया है काटकर, क्या कहा उन्होंने काटकर ने? वो बोले हैं कि भाई हमारे को फंड नहीं है, तुम्हारा जो कॉर्पोरेटर है वहाँ से अगर हमको बोलते हैं फंड मिलता है तो ही तुम्हारा काम होगा। तो आपने बताया ना कि बीएमसी के इलेक्शंस नहीं हुए, तो फिर कॉर्पोरेटर कहाँ से आया? भाई हम लोग अगर इतनी जानकारी होती तो फिर ये नौबत ही नहीं होती ना। हमारे को इतनी जानकारी ही नहीं है। मेन तो हम आपके पास आए, आप हमको जो बोले हम वो फॉलो करते हुए गए। हम हमारे यहाँ के नगर सेवक के पास गए, उसने हमको जो रास्ता बताया हम वो बस वो फॉलो किए। बाकी अभी अगला कदम क्या है आपका? कल आप लोग बीएमसी गए थे, बीएमसी में सारी चीजें आपके सामने है कि अभी आपके पास फंड नहीं है। एमएलए जो है यहाँ के, जो आमदार है अबू आसिम आजमी, उनके पास आप लोग गए थे? उनके पास गए थे, वो तो बोले मैं कर देता हूँ करके। कभी बात हुई थी? अभी तकरीबन 3 महीना पहले बात हुई थी उनसे। 3 महीने में कितनी बार आप समाजवादी पार्टी में ऑफिस में गए? कम से कम 4 बार। क्या आश्वासन मिला? वो वही बोले अभी हाँ बस हो गया, थोड़े दिन की बात है, बारिश हो रही थी करके काम नहीं हुआ, बारिश जैसे रुकेगी काम हो जाएगा।
ये भी आपको बता दूं कि इलेक्शंस जो बारिश होती है, बारिश के पीरियड में बीएमसी कोई फंड नहीं पास करती, ना ही कोई काम होता है। अच्छा, यही बोला है। यहाँ पर अभी स्थानिक रहने वाले क्या समस्या है इस चीजों से, आप बताएंगे मुझे। क्या बोलूं, बहुत बहुत चीज की तकलीफ है, बहुत चीज की समस्या है, आने जाने में दिक्कत होती है। मैं ऊपर से नीचे उतर रही थी, घर से नीचे गिर गई, पैर में मोच आ गया, यही सब परेशानी है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, घर में मच्छर बहुत है, यही सब की दिक्कत है। मच्छर मच्छर जो बता रहे कि मच्छर भी यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे भी फील हो रहा है मच्छर बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या मतलब सर, जो प्रशासन है, बीएमसी है, उनसे क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे कि सर मेरा गली बनना चाहिए, क्या चाहिए? मेरा गली बनना चाहिए सर। हम मच्छर खाते छोटा छोटा कीड़े घर में जाते हैं, और वो ऐसा नहीं, बच्चे गिर रहे थे जाने आने में, मार्केट जाते औरत गिर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, कितने कितने लोग गिरे अभी तक का? सर अभी तक का कम से कम 2 औरतें गिर चुकी हैं, जो प्रेग्नेंट औरत थी, और दोनों को बच्चे का डिस्पैच हुआ, मतलब काफ़ी तकलीफें हो गई, उनको बच्चे से हाथ धोना पड़ा। और 2 महिला ऐसी हैं जो बूढ़ी हैं, जो गिर चुकी हैं, उनके पैर वगैरह मतलब उनका टूट गया, 2 महीने 2.5 महीने से वो भी घर में बैठे हुए हैं, तो उनको भी काफ़ी तकलीफ है। उनको क्या, हमें खुद को भी तकलीफ है, रास्ता ऐसा है, आने जाने को काफ़ी तकलीफ होती है, गटर एकदम फुल है, साफ सफाई भी नहीं हो रही, ना गली का काम हो रहा। हम जहाँ जब भी जाते हैं, 2 बात करते पूछते, तो हमको भी समझा के भेज दिया जाता है कि फंड नहीं है, ना इसमें फंड है, ना उसमें फंड है, काम कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, काम नहीं होता है तो कम से कम यहाँ पे गंदगी भी इतनी बढ़ चुकी है, कब तक हम लोग भी अपनी गंदगी हम अपने हाथ से साफ करेंगे? हम भी साफ कर करके हम भी थक चुके हैं। और हमारा कहने का मतलब ये, ठीक है, अगर फंड नहीं है तो आप बता दीजिए कहाँ तक हमको पहुँचना है, अब आप हमें फॉलो कीजिए तो हम आपको भी फॉलो करेंगे। हमें कुछ रास्ता नहीं है, लाइटर भी हमने बनाए, लाइटर भी हमने डिस्पैच किए, हमने एम वार्ड में हमने डिस्पैच किए, वहाँ पे दिए। आज भी हम लोग सुबह हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ से हमको ये जवाब मिला है कि फंड नहीं है हमारे पास, अभी हम कर नहीं सकते, हम सफाई करा सकते हैं, उन्होंने ये बोले हैं। पर अब सर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम जल्द से जल्द जितना हो सके हमारी गली का काम, और जितनी भी लेडीज बच्चे जितनी भी हैं, सबको तकलीफ हो रही, बीमारी है, मच्छर काफ़ी है, गंदगी काफ़ी है, तो ये सारे जल्द से जल्द काम आप करा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? एक दिन मैं भी गिरी थी आंग में, इतना जोर का मेरे को लगा, अभी क्या बोलने का, मच्छर रोज भी मच्छर, बस इतना खाना नहीं खा सक रहे, इतना तकलीफ, बच्चे लोग को तकलीफ हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे गिर गए यहाँ से ऊपर से माले से, ये सब कुछ तकलीफ। कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो स्थानिक जो लोग हैं रहने वाले, यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, और यहाँ के जो एमएलए साहब हैं अबू आसिम आजमी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, और इनकी जो गली का जो मरम्मत का काम है उसे पूरा करवाने में सहयोग करें।